गौरव, तुम्हें पता है मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? वो मेरी मौसी नहीं है, उनका छोटा वाला लड़का नहीं है हैप्पी, तो मेरी मौसी का ना मेरी मम्मी के पास कॉल आया था। कह रही थी कि उनका दामाद ना अच्छी पोस्ट पर है, उनकी जॉब लगवा देगा। तुम्हारी मम्मी ने हाँ बोल दिया? हाँ। मुझसे पूछ तो लेती यार। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? अब देखो ना, तुम मम्मी के दामाद हो और वो भतीजा, तो तुम तो लगवा ही दोगे। सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट बन चुकी है यार, और वो लिस्ट मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है और मैंने चेक किया, उसमें तुम्हारे भाई का नाम कहीं भी नहीं है। वैसे भी उसकी क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे क्वालिफाई नहीं किया? तुम्हें पता है मेरे भाई के 12th में ना 70% मार्क्स आए थे, पूरे खानदान में किसी के नहीं आए थे इतने, और तुम कह रहे हो क्वालिफाई नहीं किया। अरे यार तुम्हारा साला है, इसी बेस पे दे दो। मेरा साला है, तुम्हारा भाई है, यही उसकी क्वालिफिकेशन है, बस इस बेस पे उसे जॉब दे दूं। अरे यार जब से शादी हुई ना, तब से लेके आज तक मेरी माँ ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, लेकिन नहीं, तुम्हें वो भी नहीं देना। और मुझे पता है तुम चाहो ना तो आसानी से जॉब लगवा सकते हो मेरे भाई की। नहीं, तुम्हें क्यों लगवानी मेरे भाई की जॉब? पहले तो नखरे दिखाओगे ना। क्यों सुनोगे मेरी? अब तो मेरी मम्मी की भी इज्जत नहीं है ना तुम्हारी नजरों में। अब इसमें इज्जत वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, बिल्कुल इज्जत की बात है। मेरी माँ ने तो आराम से उन्हें कॉल करके बोल दिया कि मेरा दिमाग तो बहुत प्यारा है, अब मेरी बेटे की सारी बातें मानता है। लेकिन नहीं, अब उन्हें क्या पता, दामाद के तो अलग ही नखरे चल रहे हैं यहाँ पे, है ना? हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? भाषण। मैं भाषण दे रही हूँ? और क्या? यार देखो मेरी बात सुनो, लिस्ट सेलेक्ट हो चुकी है, जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में है उन्हीं को जॉब मिलेगी। तुम्हारे भाई का अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ये बातें गोल गोल मत घुमाओ। तुम बताओ, मेरे भाई को जॉब नहीं दिलाओगे? नहीं। सोच लो, फाइनल है? हाँ फाइनल है। हाँ तो ठीक है, रखो अपनी ये जॉब अपने पास, और मैं मौसी को भी बोल दूंगी कि उनका दामाद ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। हाँ ठीक है, जो सोचना है सोचने दे। सारा मूड खराब कर दिया। सारा डिनर रेडी नहीं हुआ अभी तक? मैं नहीं बना रही, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या होगा? तबीयत ठीक नहीं है, मन भी नहीं है, क्या कह रही हो? चलो मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बताओ तुम क्या खाओगी? मेरा खाने का मन नहीं है, तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर करो, मेरा मन नहीं है। मतलब तुम्हें भूख नहीं है? मैंने ये कब कहा कि मुझे भूख नहीं है? मैंने ये बोला कि मेरा मन नहीं है। मन नहीं है, भूख नहीं है? यार बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम। खैर छोड़ो। सुनो, ये लो अपना पिलो लेके बाहर जाओ। मैं क्यों लेके जाऊं? क्योंकि आज तुम बाहर सो रहे हो। मैं क्यों बाहर सोऊंगा? अरे ये मेरा बेड है, मैं यहीं सोऊंगा। ओके, ये तुम्हारा बेड है, तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं सोओगे, ठीक है? मैं बाहर सो जाऊंगी। अरे सारा, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम फिर आ गए, मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या है यार, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम एक बार उठो, बैठो, शांति से बात करते हैं। लो बैठ गई, बोलो क्या बात करनी है? सारा तुम्हें याद है करमवीर चाचा, जो 2 साल पहले तक हमारे घर आते थे? वो करमवीर चाचा? अरे यार वो तो बहुत ही फनी थे। और तुम्हें याद है उनके लड़के के साथ क्या हुआ था? हाँ, उसकी कितनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी, है ना? लेकिन क्या फायदा ऐसी कंपनी का, दूसरे दिन बेचारे को बाहर निकाल दिया था। और उसे जॉब से क्यों निकाला था तुम्हें वो याद है? क्योंकि कंपनी वालों को अपने किसी रिश्तेदार के लड़के को जॉब देनी थी, इसलिए उन्होंने डिजर्विंग कैंडिडेट को हटा के अपने रिश्तेदार के लड़के को वहाँ जॉब दे दी। कितने मेहनत से उनके लड़के ने इंटरव्यू क्रॉस किया था और वहाँ जाके जॉब पाई थी, और कितना ज़्यादा दुखी हो गया था वो अगले दिन जब उस कंपनी से उसको निकाल दिया गया। और जो चाचा जी हैं, कितना खुश हो रहे थे, एक दिन पहले तक मिठाइयाँ बांट रहे थे, कितना चौड़ा सीना हो गया था उनका, और अब दूसरे ही दिन वो कैसे हो गए थे, मतलब उदास हो गए थे, उनका किसी से मिलने का भी दिल नहीं कर रहा था। और आज तुम मुझे बोल रही हो कि मैं वही करूं किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ? तुम्हारे भाई को जॉब देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे बस 1-2 पेपर्स पे साइन करने हैं, उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन यार वो जो लिस्ट तैयार हुई है ना, जिसमें भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं,
वे तुम्हारे भाई से ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा डिजर्विंग है उस जॉब के लिए। और आज अगर मैंने उनमें से किसी के साथ यही सब कुछ किया ना, तो क्या फ़र्क रह जाएगा उन कंपनी वालों में और मुझ में। मैं नहीं चाहता यार कि ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट का हक मैं मारूं। और मुझे लगता है शायद तुम भी इस फैसले में मेरा साथ दोगी। देखो सारा, जब किसी और के साथ ऐसा कुछ गलत होता है ना, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और हम उसके खिलाफ स्टैंड भी लेते हैं। लेकिन ऐसे दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम खुद अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आए। कभी ना कभी तो हमें स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना उसका। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, शायद तुम सही कह रहे हो। कोई नहीं, मैं तुम्हारी सासू माँ को समझा दूंगी। और अब देख क्या रहे हो यार, भूख लग रही है, कुछ मंगा लो, खाना ऑर्डर कर लो, बहुत भूख लगी है। चलो ठीक है। वैसे तुम कह रही थी तुम्हें भूख नहीं है। हाँ तो वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, भूख लग रही है, मंगा लो अब। चलो ठीक है, मैं मंगा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी फेवरेट चीज़ मंगाता हूँ। राजमा चावल मंगा लेना। हाँ हाँ, राजमा चावल।